इसी धरती से मुगलों का पतन हो सकता है, इसी धरती से अंग्रेज मुंह के खा के जा सकते हैं। तो टाटा, टेल्को, टिस्को, इनके जुल्मों का भी हिसाब होगा। उसके लिए हमें आज से संघर्ष करना होगा, आज से हमें एकजुट होकर रहना होगा। निश्चय जो लोग अत्याचार करते हैं उनका अंत जरूर होता है, लेकिन उस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं मानता हूं इनका हो सके दुनिया में इनकी प्रशंसा होगी, लेकिन सच्चाई है कि झारखंड में जो भी कंपनी आई है उन्होंने केवल हमें लाचार और बेबसी के सिवा कुछ नहीं दिया है। आज सिंदरी की घटना जो धनबाद जिले की है, आपने अपने मोबाइल के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के सामने कंपनी के गुंडे रैयतों पे लाठियां बरसा रहे हैं। जब वो घायल होकर चले गए तो घायलों पे भी लाठियां बरसा रहे हैं। अरे हम लोग अगर किसी से लड़ाई भी करते हैं ना, मारा पीटी भी हो जाता है ना, तो चोट लगता है तो कम से कम उस वक्त छोड़ देते हैं। लेकिन उनके क्रूर रूप को आपने देखा होगा तो उनको एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है, उसके बाद भी लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अवसर हमने देने का काम किया है और आज इस राज्य की जनता को चेतने का अवसर आया है कि अब हम अवसर नहीं देंगे। और मैंने बार बार कहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरी आलोचना भी की है जब मैंने कहा है कि अब समय आया है, विशेषकर जो लोग उद्योग क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जो लोग खनन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, उन्हें हम दो हमारे दो नहीं, हमारे चार जन्म देने की आवश्यकता है। दो लोग बागी बने, दो लोग विद्रोही बने। अगर मैंने जो कहा अगर वो सिंदरी में हुआ होता तो उनकी औकात नहीं कि लाठियों से उनकी जमीन पर खदेड़ देते। आज अपनी फसल को अगर बचानी है, आज अपने खेतों को बचानी है, तो हर घर से एक सांड को जन्म देना होगा जो उनको खदेड़ कर रख दे। ये हालात परिस्थिति की मांग है, क्योंकि आप किससे अपेक्षा रखेंगे। इसलिए आज आपको भी सशक्त होना पड़ेगा, आज आपको हर एक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। आज विनोद बिहारी महतो उन्होंने नए झारखंड, एक अलग झारखंड की कल्पना को इसलिए साकार किया कि वे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे, जानकार थे। उन्होंने पढ़ा और लड़ो दोनों को साथ लेकर चले, तभी जाकर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई को उन्होंने सफलतापूर्वक आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उस लड़ाई में हजारों नहीं लाखों लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो हमारे अमर शहीद निर्मल महतो रहे, सुनील लाल रहे, या दिसम गुरु शिबू सोरेन रहे, कॉमरेड ए.के. राय रहे, जयपाल सिंह मुंडा रहे, तमाम नेता रहे। तो कहीं ना कहीं आज उनमें जो खूबियां थी, उनका जो दौर था, आज हमें बहुत कुछ इस दौर में भी सीखने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले सांगठनिक रूप से हमें एक होने की आवश्यकता है। हमें अपने संगठन के सभी साथियों को मान सम्मान करने की आवश्यकता है। हम लोग आपस में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को स्थान नहीं दे पाते हैं। आज उसी का परिणाम है कि बस नाम बदला है। ब्रिटिश इंडिया से हम इंडिपेंडेंट इंडिया में आए हैं। उस समय वैसा बात नहीं, हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था, इंडिया ही था, लेकिन उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। आज हम उसे इंडिपेंडेंट इंडिया कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वैसी हैं, समस्याएं आज भी वैसी हैं, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का नजरिया, लोगों के तरीके आज भी वैसे हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगी कि आज उस सोच को सबसे पहले हमें बदलना होगा, उन तरीकों को बदलना होगा और अपने कर्तव्यों के साथ जो झारखंड हमें मिला है इसे एक सही दिशा में लेकर जाना होगा। क्योंकि कार्यक्रम में काफी समय हो चुका है और यहाँ के बाद फिर हम लोग का एक कार्यक्रम है, तो विशेष आज यही कहेंगे, आज हमें सांगठनिक रूप से एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में विशेषकर जो कोल्हान है, यहाँ हमें बहुत सारे आंदोलन लड़ने होंगे, लोगों की जरूरत के लिए बहुत सारे संघर्ष करने होंगे। आज कई ऐसी अनगिनत समस्याएं हमारे सामने हैं और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक संख्या बल होगा। और संख्या बल से भी महत्वपूर्ण है, वह संख्या बल एकजुट होगा, वह संख्या बल एक साथ चलेगा, एक साथ सोचेगा, एक जैसा होकर लड़ेगा। तो निसंदेह कोल्हान की समस्याओं के साथ हम खड़े रहेंगे। और याद रखिएगा, जनता के बीच रहेंगे तभी नेता का उभार होता है, और नेता का उभार होगा तभी हम सत्ता के नजदीक जाएंगे। ये सभी आपस की कड़ी है और इन कड़ियों को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और कहा ही गया है कि किसी राजनीतिक दल के संचालन में 3 क की भूमिका होती है: कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष। तो निसंदेह हमें कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से
और कोष निसंदेह जब कार्यकर्ता होंगे तो आपके पास कोष भी होगा। उनके माध्यम से निसंदेह हम कोल्हान की भूमि में एक नया निखार, एक नया उभार जो हमारे राजनीतिक दल ने लिया है उसे हम लोग बेहतर लेके जाएंगे। क्योंकि आज समय का अभाव है, आपसे यही गुजारिश होगी कि लोग बड़ी उम्मीदों के साथ हमारी ओर, इस नए राजनीतिक दल की ओर देख रहे हैं, तो उन्हें निराश ना करें, उन्हें निराश ना करें। क्योंकि क्या पता, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी आंदोलन, कोई भी नई चीज 20-25 साल में एक बार होती है। ये 20-25 साल में जेल कैंप के रूप में, जयराम महतो के रूप में 20-25 साल के बाद एक नई चीज आपके बीच आई है। हम ये नहीं कहते कि हम आखिरी हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब अगली पीढ़ी को मौका मिलेगा तो शायद उस समय 2050 का होगा। और 2050 आते आते हम कितना कुछ खो चुके होंगे इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम अगली पीढ़ी का इंतजार क्यों करें? हम नए जनरेशन के पास जब नई चीजें होंगी उसका इंतजार क्यों करें? जब इस जनरेशन में एक नई आवाज, एक नया तरीका, एक नई तरह की राजनीति हम लोग लेकर आए हैं और सफल हो ही रहे हैं, तो हमें आवश्यकता है इसके जनसंचार की, इसे गांव गांव तक लेकर जाने की, और एक सशक्त राजनीतिक दल में हम अपने दल को कैसे बना पाए, ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, ये हम सभी का दायित्व बनता है। इसलिए आप आज के इस सभागार के माध्यम उपस्थित सभी को हमारा यही संदेश होगा कि आपस में जो मनमुटाव है, आपस में जो बैर का भाव है, आपस में जो कलह चल रही है, इन्हें विराम लगाते हुए हमें काम करने की आवश्यकता है। आज अगर हम इसी प्रकार आपसे में बटे रहें तो हमारी परिस्थितियां क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। और इस बात को भी हम लोगों ने साबित किया है, सड़क से लेकर सदन तक जो कम समय में आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया है, ये लोग सोच नहीं पाते हैं। आज कई सारे विधायक, मंत्री, यहाँ तक स्पीकर महोदय भी मिलते हैं तो जरूर इस बात को कहते हैं कि इतने कम समय में इतनी एनर्जी के साथ आप इस राज्य के मुद्दों को टू द पॉइंट कैसे कह पाते हैं। तो ये हमें मालूम है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों का चयन किया है, तो उस उम्मीदों पर हम लोग कितना खड़ा उतर पाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता होती है। पुनः आज कोल्हान की इस पावन धरती में, इस धरती के सूरवीर, झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े वीर शहीद निर्मल महतो को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और आज ही मजदूर नेता रतिलाल महतो जी की भी शहादत दिवस है। आज उनकी भी शहादत दिवस है, जो अक्सर मजदूरों की आवाज के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो आज मजदूर नेता रतिलाल महतो जी को भी नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, कोल्हान की मिट्टी में जितनी भी लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों का नेतृत्व करने वाले तमाम वीरों को नमन वंदन करते हुए, उन तमाम सिपाहियों को नमन वंदन करते हुए पुनः आप सभी का आभार, मीडिया हाउस के तमाम सम्मानित साथियों का आभार, इस सभागार में उपस्थित हमारी माताएं बहनें उनका आभार, हमारे अभिभावक स्वरूप जितने लोग आए हैं उनका आभार, अभिनंदन। इस मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के सम्मानित तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सबों का आभार, अभिनंदन। और विशेषकर चूंकि ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है तो पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष किशोरी दा, महानगर अध्यक्ष रामप्रसाद दास समेत पूरे जिला इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनके साथ तमाम महिला की टीम जिला की, उनका भी आभार, अभिनंदन। और इस जिले के साथ साथ तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड टीम, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। जो